दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर लगातार तकरारें बढ़ रही है और पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में जहां पेंशन जयघोष महारैली होने वाली है, वही सरकारी कर्मचारी भी लामबंद हो चुके हैं। वहीं कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में एक बड़ा बयान दिया और यूपी की योगी सरकार ने विधान परिषद में एक बार फिर से कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना अभी संभव नहीं है। राज्य सरकार ने अपनी 1 अप्रैल 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू कर दिया है, जो कि सभी सरकारी संस्थानों में लागू है। दरअसल शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कार्य स्थगन के तहत पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया और कहा कि देश भर में शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे। प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना से वंचित जो है शिक्षक एवं कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन की मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन एवं अन्य आंदोलन किया जा रहा, लेकिन सरकार जो है संवेदनहीन और उदासीन बनी है। ये भी कहा कि अब यह चुनावी मुद्दा भी बन चुका है। कई राज्य में पार्टियां घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का ऐलान कर चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की जीत हो चुकी है, लेकिन इन मुद्दों पर सभी राजनीतिक दल 2024 तक मुखर रहने वाले हैं। अब यह चुनावी मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे पर सरकारें भी बन रही है और देखकर ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जो है 2024 में लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक दलों के बीच मुखर रहने वाला है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने कई सीटें पुराने पेंशन की वजह से ही गंवाई थी। ये भी कहा गया कि शिक्षकों और कर्मचारी के साथ साथ उनकी भी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। जवाब में विधान परिषद में शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004 में नई पेंशन लागू की, उसे राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2005 में लागू किया। उसी के तहत प्रदेश में नई पेंशन लागू है। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किया गया है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। बता दें कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का कहना है कि यह पेंशन जयघोष महारैली एक निर्णायक रैली होने वाली है। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब बेहद ही करीब है। अगर सरकार कर्मचारी की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग रेलवे और रक्षा विभाग सिविल में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान करवाया गया था। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है और रेलवे के 11 लाख कर्मी में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मी में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में है। ये मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है और अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी और इसमें राज्य के कर्मचारी संगठन भी हिस्सा लेंगे। लंबे समय से इस रैली की तैयारियां चल रही थी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर मंजीत बताते हैं कि 10 दिसंबर की रैली में करीब 1.5 दर्जन केंद्रीय संगठन और अनेक प्रदेश की एसोसिएशन फेडरेशन शिरकत करेगी। केंद्र सरकार के लिए रैली जो है अल्टीमेटम है। अगर सरकार ने दिसंबर में ओपीएस बहाली को लेकर कोई पुख्ता घोषणा नहीं की तो जनवरी 2024 से हड़ताल शुरू होगी और केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन से सुझाव मांगे गए थे। भारत सरकार को लिखित में सुझाव दिए गए और उसके बाद सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया था। बता दें कि सरकार के सामने अब मजबूरियां भी है और लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। इसको लेकर लगातार फैसले हो सकते हैं और पुरानी पेंशन को लेकर और भी अपडेट को पाते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें।